क्लासेज का शुरुआत होने जा रहा है, क्या कुछ कहें? सबसे पहले तो मैं शुभकामना करना चाहूँगा। काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जिसमें 15-16 साल से अच्छे परिवार के बच्चे भी तैयारी करके सक्सीड किए हैं क्लैट में। और मुझे और ज़्यादा खुशी है कि हमारे साथ एसोसिएटेड रहे श्री राम विनय शर्मा जी कॉरपोरेट सेक्टर से स्टील अथॉरिटी से रिटायर करके यहीं नीति बोध करके एक लॉ इंस्टीट्यूशन अपना चैम्बर भी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं दोनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करें। उम्मीद है कि जैसा पहले इनका रेपुटेशन था वो और बढ़े। सर, बिहार में विधि के क्षेत्र में जो शिक्षा है उसको आप कैसे देखते हैं? अब पहले वाली बात नहीं रही। अब नेशनल लॉ स्कूल्स भी यहाँ आ गए। चाणक्य नेशनल लॉ स्कूल है। दूसरे जगह भी उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, क्योंकि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से अगर पढ़ाई अच्छी नहीं भी हो तब पर भी अगर कोई छात्र चाहे या कोई व्यक्ति चाहे तो वो ज्ञान हासिल कर सकता है। हर चीज़ को एआई की मदद से, दूसरे टेक्नोलॉजी से बहुत संसाधन ऐसे आ गए हैं जिसमें घर बैठे भी अपनी तैयारी हो सकती है। और किताब तो है। हम छात्रों को क्या कहेंगे जो तैयारी करने के बावजूद भी कुछ नंबर से पीछे रह जाते हैं और बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको लेकर के क्या समझते? देखिए, ये तो इंडिविजुअल चीज़ है, क्या कि सक्सेस और फेलियर में मार्जिन बहुत कम होता है हमेशा। और उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को, उनके मेंटर्स को और टीचर्स को गाइड करना होगा कि देयर आर ऑल्टरनेटिव पाथ्स। सिर्फ अगर एक चीज़ में सक्सीड नहीं करते हैं तो लाइफ का अंत नहीं है। बहुत दूसरे चीज़ में बहुत लोग ज़्यादा सक्सीड करते हैं। इसलिए उनको हमेशा आशान्वित रहना चाहिए और हौसला अपना कभी नहीं उनका टूटना चाहिए। नए जगह पे शुरुआत हो रही है सर, क्या कुछ सुबह से नए जगह पर शुरुआत हो रही है तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम आगे और अच्छा करेंगे और हमारे बच्चे और ज़्यादा सफल होंगे। नई पीढ़ी के युवाओं को लेकर के क्या आपका? अभी नए पीढ़ी के युवाओं के लिए लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पहले पुराने ज़माने में सिर्फ लॉ करने के बाद प्रैक्टिस ही आदमी को करना पड़ता था, बट अभी कॉरपोरेट सेक्टर के बिजनेस के उदय होने से बिजनेस लॉ में और कॉरपोरेट लॉ में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लॉ के फील्ड में नए बच्चों के लिए। जी, बिहार में जो अभी स्थिति है शिक्षा को लेकर के, तो उसमें क्या लॉ में भी सुधार होनी चाहिए? वही नहीं, सुधार तो हुआ है। चाणक्य कॉलेज के इस्टेब्लिश होने के बाद लॉ के एजुकेशन में भी काफ़ी सुधार हुआ है, बट अभी और सुधार की गुंजाइश है और गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से भारत में बॉम्बे, दिल्ली लॉ के लिए बहुत सुपर माना जाता है, तो पटना भी उस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो यहाँ के बच्चों का भी अच्छा पोजीशन बन सकता है। अच्छा सर, जो गरीब छात्र के बच्चे हैं जो इच्छुक हैं लॉ के क्षेत्र में आने के लेकर के, तो उसके लेकर के क्या सुविधाएं हैं, क्या छूट है? स्कॉलरशिप की सुविधाएं है या नहीं है उस तरह? स्कॉलरशिप की सुविधाएं तो है, सरकार की तरफ से तो है सुविधाएं। आपकी संस्था की तरफ से क्या है? बताएं, अविनाश बताएंगे। सर, संस्था खोलने के पीछे क्या रीजन है, क्या आगे के क्या सपना है? मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका से मैंने पढ़ाई किया था। फिर मैंने एनडीए क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद हमारे भाई लगे, वो जज बन गए। उनके कहने पे एक घर में माहौल बना कि लॉ करना चाहिए, तो फिर क्लैट दिया। फिर क्लैट क्वालिफाई किया था। तो शाम में टाइम फ्री होता था तो हम लोगों ने सोचा प्रो बोनो पे कुछ करते हैं, प्रो बोनो बेसिस पे। तो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया एंड इट सून स्टार्टेड टेकिंग अ वेरी formidable shape in terms of number of students started qualifying for CLAT in a very aggressive manner.
तो when I passed out into I established it in way back when I was studying in second year at Chanakya National Law University. So in 2010 itself, when I passed out in 2014, then I gave it the corporate structure. Right now we are having our presence in 6 states across India, and we have produced more than 600 judges so far through Chanakya Judicial Academy, and we have produced more than 62,000 lawyers so far till date. And today, the first time we are opening our law firm here, Niti Bodh. It is headquartered at Lajpat Nagar in Delhi. We are having presence in 16 states. 16 राज्यों में है अभी. सिंस आई एम फ्रॉम बिहार, तो बिहार में हमारा लॉ फर्म का प्रेजेंस नहीं था, तो वी हैव स्टार्टेड ऑफ हियर एट बोरिंग रोड, एंड आफ्टर 2-3 months वी आर ओपनिंग इन कंकड़बाग एज वेल. आर्थिक स्थिति से कमजोर छात्रों के लिए करके आपकी संस्थाओं की तरफ से क्या सुविधाएं हर साल करते आए हैं. हर साल 15-16 साल हो गए. हर साल लगभग 20 से 30 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो किसी भी रूप से सक्षम नहीं है. मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा. प्रमोद एक हमारा स्टूडेंट रहा जो अभी जज है हाजीपुर में. उसके पिताजी एक आदेश पाल थे कांग्रेस हेडक्वार्टर में, सदाकत आश्रम में, और वो जब हमारे पास आया था उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी. हमने फ्री में पढ़ाया था प्रो बोनो, और इसका नतीजा है कि वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गया, फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से निकल करके जज बन करके आज पद पे है. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो कि बिल्कुल मुख्य धारा में नहीं थे, पिछले पंक्ति में खड़े थे, और उनको हमने हर तरह से, सिर्फ संस्था में पढ़ाने के माध्यम से नहीं, किताबों को लेकर के, इंटर्नशिप को लेकर के, हर वो चीज़ें मुहैया कराई कोचिंग के बाद भी, ताकि वो अपने करियर को एक अच्छे मुकाम तक लेकर के जाए. और इसी के कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट में पर्सन्स लाइक प्रमोद, पर्सन्स लाइक संजीव, कमलेश, दे आर सेवरल, अरवाज, दे ऑल क्वालिफाइड एंड दे बिकेम जजेस राइट नाउ. देयर कैसे जोड़ेंगे आप, कैसे देखते हैं युवा जो है, और ख़ास करके लॉ में इंडिया, यू ऑल नो दैट कि इंडिया सबसे, भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश है. और अगर लॉ फील्ड की बात करें तो पहले ग्रेजुएशन के बाद लोग जाते थे, तो एक मतलब वो उतना चार्म नहीं था, क्योंकि कॉर्पोरेट इसमें नहीं आया था. लोग प्रैक्टिस से भागते थे, उनको लगता था कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आगे जा पाएंगे, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था. तो अभी नेशनल यूनिवर्सिटी के आ जाने के बाद से चीज़ें काफ़ी बदल गई है, और बहुत हद तक बदल गई है. मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे. अभी हमारे CJI बने हैं, आप सब लोग जानते होंगे, BR गवई साहब के साथ सूर्या सर आए हैं, और उन्होंने अपने स्पीच में ये बोला कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, और मेरे पास भी काफ़ी एप्रीहेंशंस थे कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब बहस कर रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने मेरे सीनियर को बोला कि तुम इनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इनके टैलेंट को आप बेकार कर रहे हो, इनको हाई कोर्ट भेजो. और वहाँ से उनकी जर्नी, फिर वो हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिए, और हाई कोर्ट से उनकी प्रैक्टिस, मतलब इट टुक शेप. तो वो ये बताना चाह रहे थे अपने स्पीच के माध्यम से कि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर होकर के भी मैं CJI तक जा सकता हूँ, तो ये सोचना कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ तो मैं बड़ा नहीं कर पाऊँगा, ये एक मिथ है. इसको, हाँ, आसान चीज़ें हो जाती है ऑफ कोर्स. अगर आपके फादर लॉयर हैं, इस फील्ड में पहले से है, तो आपको बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता, बट चीज़ें थोड़ी सुगम हो जाती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर बहुत आगे नहीं जा सकते हैं. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा क्या ही है. तो और युवा लोग काफ़ी आ रहे हैं इस फील्ड में. अगर आप क्लैट को आप देख लें तो, और ख़ास करके पहले एलिट क्लास जो इंडिया के हु इज़ हु हैं, वो लॉ फील्ड को सब लोग पहले लॉ फील्ड में जाते थे, अभी भी जा रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ ही अब जो बहुत पिछड़े लोग थे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह के लोग भी अब इस फील्ड में आ रहे हैं. उनका जो डर था, जो खौफ था कि लॉ हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत स्कोप नहीं है, वो बहुत हद तक कम हुआ है. जुड़ने के लिए छात्र क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फॉर्म कहाँ से मिलेगा?
ऑनलाइन पढ़ाई, सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन सारी सुविधाएं हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग स्टडी मटेरियल भी देते हैं, टेस्ट सीरीज भी कराते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती है, लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस चलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हम लोग देते हैं। हर तरह की सुविधा जो हो सकती है वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड की सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिर्फ क्लासेस को लेकर के ही नहीं, हम अपने फॉर्म में भी हम लोगों ने एक चीज़ लागू किया है, दिल्ली में भी किया, उसी चीज़ को बिहार में भी लेकर के आ रहे हैं कि सारी चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे कि बिहार में सर तो खुद ही बैठे हैं, काफ़ी सीनियर सर है, एडवोकेट जनरल सर रह चुके हैं और पटना हाई कोर्ट के सबसे बड़े नाम है आज के डेट में। तो थोड़ा मतलब कि टाइम लगता है, थोड़ा मतलब कि अब बैक बर्नर में चीज़ें चली जाती है। जो क्लाइंट होता है उसको लगता है कि सब चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है, ट्रांसपेरेंट उस तरह से नहीं है, मुंशी दाहिने बाएं कर देता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मतलब एक्सपेडाइट करने ये एंट्रेंस एग्जाम है या सिर्फ फॉर्म भर के? एंट्रेंस एग्जाम हम लोग लेते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है, प्रक्रिया कैसे है? अगर नए छात्र हैं, हाँ नए छात्र हैं तो उनको कैसे करना होगा यहाँ आने के लिए? क्या यहाँ पर वो आएंगे, उनको एक टेस्ट मिलता है और अगर वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी फ़ी जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस अगर 90% से ज़्यादा है तो हम लोग कंप्लीट फ़ी ऑफ कर देते हैं, एक भी पैसे नहीं लेते हैं। मतलब उनकी 1 साल 2 साल जो जितने का भी कोर्स है वो फ्री हो जाता है। 80% से अगर ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो हम लोग 80% फ़ी ऑफ कर देते हैं। मतलब ये इसी रेंज में हम लोग करके चलते हैं ताकि जो पढ़ने लिखने में अच्छे छात्र हैं उनको उनके टैलेंट का लाभ मिले और उनको ये लगे कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ तो हमें लोग आगे बढ़ाने वाले खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चरर बने हुए हैं, कॉलेज में पढ़ाते भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके यहाँ हैं और 3 मुझे जहाँ तक पता है 3 ब्रांच हैं। एक बनारस में भी है और बिहार में 3 हैं और अदर स्टेट में भी है। इन्होंने एक चीज़ नया एड ऑन किया है, एक नीति बोध लॉ फर्म है इन्होंने लाया है, जो लाजपत नगर दिल्ली में बता रहे थे पहले है सेंटर में और है स्टेट में इन्होंने लाया है। यहाँ मुझे भी इन्होंने जोड़ा है अपने लॉ फर्म से, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक लॉ की बात है तो लॉ फील्ड ऐसा फील्ड है, एकमात्र ऐसा फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप वकालत कर सकते हैं, एपीओ बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, प्राइवेट लॉ फॉर्म चला सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर कंपनी में लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इतना स्कोप है इसमें कि कहा नहीं जा सकता। और रही बात गरीब बच्चों की, तो जो गरीबी है ना वो मन का उपज है। मन से कोई गरीब होता है, मन से अगर अमीर है, दिल में हौसला उमंग है और मेरिट है, मेहनत कर सकता है तो कुछ मुश्किल नहीं है। सरकारी नौकरी भले न हो, प्राइवेट जॉब तो बहुत हो सकता है। और वकालत ऐसा फील्ड है कि एक वकील फीस लेते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपया लेते हैं। मेरे सीनियर यदवंश गिरी है, उनकी फ़ीस है एक बहस का 1.5 लाख रुपये है। तो नेम फेम सब कुछ है इसमें। अब बहुत मतलब इतना बढ़िया जॉब है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे परिवार में 15 से ज़्यादा लोग हैं वकालत में। मेरा अपना खुद का 2nd जनरेशन में हूँ, 3rd जनरेशन भी अगले साल आ जाएगा। तो मुझे तो देखिए, रही बात है फैमिली बैकग्राउंड का और मेरे परिवार में लोगों के लिए, आपकी अपनी मेरिट काम देती है, आपकी कितनी नॉलेज है, कितना आप सोशली अवेयर है, कनेक्टेड है पब्लिक से, ये आप पे निर्भर करता है। बच्चे से ही एक तरह से एक अलग छवि लेकर पैदा किया था। कोई बच्चे जैसा कभी इसमें कोई वैसा चीज़ हमने नहीं देखा जो कि बच्चे जो करते हैं गलत चीज़ या ये एक पढ़ाई के प्रति हम लोग मौखिक रूप से ही इस तरह से ये किए थे कि स्कूल जाने के लिए आजकल के जैसे बच्चे 1 साल 2 साल से खदेड़ देते हैं। आगे बढ़ता गया, हम बस 6th क्लास तक इसका देख रेख की, उसके बाद अपने बलबूते पर आज यहाँ तक है। तो पहले हम भी सुनते थे, लोग हमें भी बतलाते थे कि अरे जो हार थक जाता है वो जाके लॉ का फील्ड चुनता है। मैं भी थोड़ा ये हुई कि भाई तो इतना पढ़ाई लिखा है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि जिस मुकाम पे है या जितना इसका पहुँच है
मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत आगे जाएगा और मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। और इसके साथ हमारा पूर्ण बधाई है कि जितना आगे जाए आज जाएगा, क्योंकि एक क्षेत्र को पकड़ करके सरकारी नौकरी तो कुकुरमुत्ता जैसा मिलता है। लोग कहते हैं भले ही कि नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? जिसके पास नॉलेज है वो सरकारी नौकरी तो सब तरह का 4th ग्रेड का नौकरी सरकारी नौकरी है। अभी भी गांव के लोग उसी पर झुके हुए हैं कि सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी में क्या रखा हुआ है? हम भी नौकरी करते थे, हमारे हस्बैंड भी नौकरी करते थे, हमारे फादर भी करते थे, हमारे फादर इन लॉ भी करते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं बस हमारा बच्चा है, जो कि हम 0 से हीरो बन गए। एक रिक्शा पर चढ़ने के लिए 5 बार सरकारी नौकरी वाला आदमी सोचता है कि इसका 50 रुपया देना है, लेकिन आजकल के बच्चे 25 लाख 50 लाख के गाड़ी लेकर के दौड़ रहे हैं। तो हम तो बहुत अच्छा इस फील्ड को मानते हैं कि सभी बच्चे इससे जुड़े और आगे बढ़े। क्या आशीर्वाद देंगे? बस आशीर्वाद देते हैं कि बस आगे बढ़ता जाए, मेरा नाम रोशन करता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।